श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 जनवरी 2024 तिथि है पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की और पुत्रदा एकादशी की एक विशेष तिथि है। सबसे पहले हम बता दें, पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम के 7:26 से होगी और यह अगले दिन मतलब 21 जनवरी 2024 को शाम के 7:26 तक रहने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी का महत्व तब होता है जब प्रदोष की तिथि साथ में रहती है। तो 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का विशेष व्रत आपको रखना है, या फिर आप अगर कोई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी आप 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन कर सकते हैं। व्रत और उपाय सब आप 21 जनवरी को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में चल रही श्री राम शिव महापुराण कथा जो कि 20 जनवरी को पूर्ण होगी, उस कथा में गुरुजी ने इस पुत्रदा एकादशी में करने के लिए कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिसे आप करके इस पुत्रदा एकादशी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 7 उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के नए और पुराने उपाय शामिल हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप चाहो तो सभी 7 उपाय कर सकते हैं या फिर आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले सबसे पहले और विशेष उपाय की ओर। एकादशी के उपायों की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे विशेष उपाय जान लेना चाहिए, जो कि आप प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी का बताया एकादशी का सबसे विशेष उपाय है। इसमें आपको 1 कलश गंगा जल की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास 1 कलश में गंगा जल की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आपके पास जो जल है उसमें आप कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर गंगा जल ही नहीं है तो आप आपके घर में जो भी जल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। 1 कलश में आपको गंगा जल भर लेना है और उसके अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। यह उपाय किन्हें करना है वह भी समझ लीजिए। जिनके घर में पैसों की कमी हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, धन पैसा घर पे रुकता नहीं हो, एक कमाओ और सवा खर्च हो जाता हो, तो घर में धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए यह विशेष उपाय किया जाता है। जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र को डाल देना है और 7 बेलपत्र का कलश वाला जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पांव में पूरा अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको कलश के अंदर की बेलपत्र को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है, अगर आप यह उपाय 4 से 5 एकादशी कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में एक विशेष जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, अगर आप 1 कमा रहे हो, सवा खर्च हो रहा है, पैसा बीमारियों में लग रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, परिवार में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति का आपको अनुभव नहीं होता है, तो ऐसा पितृदोष के कारण होता है। और इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुजी ने एकादशी का एक सरल उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस पुत्रदा एकादशी के अवसर पर कर सकते हैं। आप प्रत्येक एकादशी में यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित करना है और शिवलिंग पे जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है जो पितृलोक में निवास करती हैं। आपको स्वधा स्वधा 3 बार बोलना है 1 कलश जल अर्पित करने के बाद। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा, अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आप गूगल करके स्वधा स्तोत्र का पाठ निकाल सकते हैं और नंदी भगवान के पास बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यह उपाय आप 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा। जीवन में, घर में, परिवार में आपको सुख शांति देखने को मिलेगी और घर में पैसा भी टिकेगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आप एकादशी का उपाय करना चाहते हैं और आप शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो स्वधा वाला उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप स्वधा स्तोत्र का पाठ अपने घर में पानी का जो परिंदा होता है, पानी का पात्र होता है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, उसके पास भी आसन लगाकर बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और इस उपाय का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में चल रही श्री राम शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर डॉक्टर ने कह दिया है तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हार्ट में छेद है। हम यह विशेष उपाय की जानकारी इसलिए अभी दे रहे हैं क्योंकि पुत्रदा एकादशी है और इस दिन आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर गर्भ में बच्चा है जिसके हार्ट में डॉक्टर ने छेद बोल दिया है, धड़कन नहीं है ऐसा बोल दिया है, या मानसिक रूप से विकलांग है, या फिर सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बच्चे को सही नहीं बताया है और हटाने की कह रहा है,
तो गुरुजी ने कहा है आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान के स्थान पर 5 से 7 बार दबाना है, स्पर्श करना है, हल्के हल्के हाथों से दबाना है। इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको दबाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। जो आपको याद है, जो आपसे बन सके वह कर सकते हैं। अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। अगर आपसे यह भी ना बने तो आप हर हर महादेव बोल सकते हैं। यह विशेष उपाय आप कीजिए और गुरुजी ने कहा 15 दिन बाद फिर से जांच कराना, डॉक्टर बच्चे को स्वस्थ ही बताने वाला है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने श्री राम शिव महापुराण कथा में एक और विशेष उपाय बताया है, जिससे आप अपने पुत्र या पुत्री का जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए इस पुत्रदा एकादशी में अपने बच्चे से एक विशेष उपाय करवा सकते हैं। आपको पहले यह समझ लेना है कि ये उपाय आपको क्यों करना है। ऐसे लड़का लड़की जिनकी उम्र 33, 35 या 40 वर्ष हो गई हो, जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या किसी ने मंगल बोल दिया हो या फिर कुछ बोल दिया हो जिसके कारण विवाह में अड़चने आ रही हो, आपको उस लड़का या लड़की से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना है। जल अर्पित करवाने के बाद आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र उनसे एक माता सुखसुंदी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। बेलपत्र को माता सुखसुंदी के स्थान पर अर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र को सिर्फ माता सुखसुंदी के स्थान पर स्पर्श करना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करवा देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको उनसे इस प्रकार से अर्पित करवाना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद उनसे आपको माता सुखसुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हुए उन्हें अपने मन की बात महादेव से बोलने को कह देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा 3 से 4 माह में संबंध जमेगा और अच्छा मंगल विवाह हो जाएगा, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। यह विशेष उपाय आप इस पुत्रदा एकादशी में अवश्य करवाएं। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। पुत्रदा एकादशी में हर माँ अपने बच्चे के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए व्रत रखती है, उपवास रखती है। ऐसे में गुरुजी ने श्री राम शिव महापुराण कथा जो कि 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें छोटे बच्चों के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा बच्चा अगर माइंड से विकलांग है, बच्चा का हाथ पांव सही से कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर हाथ पांव में कोई तकलीफ है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, बच्चे का मुंह से लार टपकती है या बच्चे की बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, तो आपको उस बच्चे से शिवलिंग पे जल अर्पित करवाना है। और जल अर्पित करने के बाद आपको उन्हें गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान का स्थान जो कि शिवलिंग में ही होता है, उस स्थान पर आपको उनके हाथ से धीरे धीरे स्पर्श करवाना है, दबाना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा ऐसा लगातार आप अपने बच्चे से करवा कर 2 से 3 महीने में आप देखेंगे बच्चे का बुद्धि और विवेक में विकास आपको देखने को मिलेगा। तो यह विशेष उपाय की शुरुआत आप अपने बच्चे के साथ पुत्रदा एकादशी से करवा सकते हैं। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। इसी श्री राम शिव महापुराण कथा जो कि 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है, इसमें रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है अगर आपने अभी तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाई, तो यह आप अन्य कारणों से अन्य मनोकामनाओं के लिए अर्पित करते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, रोग मुक्ति के लिए वह बेलपत्र अर्पित करना चाहता है, जल अर्पित करना चाहता है, तो इसका भी एक विशेष तरीका होता है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाने से पहले एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि आप उत्तर मुखी होकर बैठे हैं, मतलब आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, आप जलाधारी को देख रहे हो। इस प्रकार से बैठकर आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जो होती है वह जलाधारी की ओर होती है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं, हम उत्तर मुखी होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह उपाय कर रहे हैं जिसमें हमने बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया है। गुरुजी ने कहा बेलपत्र को अर्पित करते समय और पूरा उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बेलपत्र जब आप अर्पित कर दें उसके बाद आपने जो एक कलश जल लाया है उस कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग पे बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। पूरा जल अर्पित कर देने के बाद आपको शिवलिंग के जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए जल को आपको उस व्यक्ति को जो बीमार है, जिसको बार बार दवाइयाँ वर्क नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, उस व्यक्ति को आपको आचमन करवा देना है। थोड़ा सा जल ही देना है, औषधि रूप में प्राप्त करके, ज़्यादा कलश में जल ना लें, थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे पिला दे। बस इतना ही करना है। ऐसा लगातार करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, दवाइयाँ अपना कार्य करने लगती हैं और व्यक्ति
जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।